नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप। हम देख रहे थे राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर हमने राज्यपाल पढ़ दिया था। राज्यपाल के एमसीक्यूज पढ़ लिए थे और आज हम एक नए टॉपिक के साथ एक नई शुरुआत करेंगे, जो कि हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सेशन जो रहेगा राज्य मंत्री परिषद, बोले तो मुख्यमंत्री। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा मुख्यमंत्री पढ़ेंगे और मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्या और कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो वो हम दूसरे पार्ट के अंदर लेके आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मुख्यमंत्री पढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 और 164 इसके अंदर है राज्य मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 एक में क्या है? अनुच्छेद 163 एक में क्या है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु सभी राज्यों में एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 163 में क्या है कि राज्यपाल को सहायता और क्या देनी है? सलाह। किसी कार्य में विचार और विमर्श के लिए सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रियों की क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। एक मंत्री नहीं होता मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद वो होती है जिसके अंदर एक से अधिक मंत्री होते हैं, उसको होती है मंत्रिपरिषद। और इसका प्रधान होता है, मंत्रियों का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, बहुमत दल का नेता। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की परामर्श को केवल एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद अगर मंत्रिपरिषद कोई कार्य करवाना चाहता है और राज्यपाल उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहा है तो राज्यपाल उस जो पुनर्विचार हेतु एक बार लौटा सकता है। कोई भी अगर जैसे कि बिल वगैरह तो वो एक बार ही वापस लौटा सकता है। वो कौन से संविधान संशोधन के तहत है? वो 42वां संविधान संशोधन 1976। अब देखते हैं अनुच्छेद 163(2). अनुच्छेद 163(2) में क्या है? राज्यपाल द्वारा कुछ सविवेकी कार्य किए जाएंगे। ऐसे कार्यों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 163(2) में है कि राज्यपाल द्वारा कुछ सविवेकी कार्य किए जाते हैं, जो अपनी मर्जी से, जो अपनी खुद हमदर्दी से कार्य करता है, हम से वो कार्य करता है, वो सविवेकी कार्य होते हैं। जो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलता है ना, कि मेरी मर्जी में मैं जैसे कार्य करूं, तो वो हो जाते हैं सविवेकी कार्य। और ऐसे कार्यों को न्यायालय के अंदर कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 163 में 2 ये लिखा गया। अब अनुच्छेद 163(3). अनुच्छेद 163(3) में क्या है? मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श। इसके द्वारा दिया गया परामर्श, मंत्रिपरिषद द्वारा दिया गया परामर्श राज्यपाल द्वारा गोपनीय रखा जाएगा तथा इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मंत्रिपरिषद अगर कोई कार्य में परामर्श दे रही है तो राज्यपाल उसको हमेशा प्राइवेट ही रखेगा, ना कि पब्लिक कभी नहीं करेगा। और उस कार्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखेंगे अनुच्छेद 167(1). 167(1) में क्या है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन एक ऐसे बन के आएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है तथा मुख्यमंत्री की परामर्श द्वारा अन्य सभी मंत्रियों को नियुक्त किया जाएगा। किसकी परामर्श से? मुख्यमंत्री की परामर्श से। कौन नियुक्ति करेगा? राज्यपाल। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर इसका नेक्स्ट पार्ट है एमसीक्यूज लेकर आए तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को देख सकें। अनुच्छेद 167(1) मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे कि राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक है, उसमें से 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे तथा बड़े राज्यों में 12 मंत्री होने आवश्यक हैं। वो है 81वां संविधान संशोधन 2003। नोट में क्या है? ध्यान रखिएगा। नोट के अंदर यह बात कि राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं और न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ सका है। राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 30 मंत्री हो सकते हैं और न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। अनुच्छेद 167(1) यदि कोई मंत्री दल बदल कानून का उल्लंघन करने के कारण विधायक पद से अयोग्य घोषित हो जाता है।
यदि कोई मंत्री है दल बदल कानून का उल्लंघन करता है तो वह विधायक पद से अयोग्य घोषित हो जाता है तथा वह साथ में ही मंत्री पद से भी अयोग्य घोषित माना जाएगा। मतलब एक साथ वह दो पदों को खो देगा। एक कौन सा पद है? एक विधायक वाला पद और दूसरा मंत्री परिषद वाला पद। अब अनुच्छेद 167(2) के अंदर देखते हैं, सभी मंत्री सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 167(3) राज्यपाल द्वारा सभी मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल द्वारा सभी मंत्रियों को 2 शपथ दिलाई जाती है। एक दिलाई जाती है पद की और दूसरी शपथ दिलाई जाती है गोपनीयता की। गोपनीयता प्राइवेट पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 167(4) यदि कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो पद ग्रहण करने की तिथि से 6 माह के भीतर उससे सदस्य बनना होगा, अन्यथा मंत्री पद से भी त्याग पत्र देना होगा। कितने माह के अंदर? 6 माह के भीतर उसको विधायक बनना पड़ेगा, नहीं तो मंत्री पद से भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। अनुच्छेद 167(5) के अंदर क्या है कि मंत्री परिषद के वेतन भत्ते विधानसभा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मंत्री परिषद के वेतन भत्ते और कौन निर्धारित करता है? विधानसभा निर्धारित करती है। कौन करती है? विधानसभा निर्धारित करती है। अब मंत्री परिषद में क्या हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। मंत्री परिषद में देखते हैं कि मंत्री परिषद का चयन कौन करता है? मंत्री परिषद का चयन करता है वो करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कंफर्म हो गया? कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। आगे आता है मंत्री परिषद की नियुक्ति। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। अब नियुक्ति हेतु परामर्श मंत्री परिषद में नियुक्ति हेतु परामर्श, तो परामर्श किससे लेगा? मुख्यमंत्री से। किससे लेंगे? मुख्यमंत्री से परामर्श। ठीक है। अब आगे देखते हैं मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? मंत्री परिषद को शपथ दिलाता है राज्यपाल। मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मंत्री परिषद का त्याग पत्र देगा ना मंत्री परिषद, तो किसको देगा? तो वो देगा राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को। कंफर्म हो गया? एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मंत्री परिषद का चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। हो गया कंफर्म। और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसकी परामर्श से करता है? सीएम की परामर्श से। किसकी परामर्श से करता है? सीएम की परामर्श से। नियुक्ति हेतु परामर्श ये रह गया। नियुक्ति हेतु परामर्श किससे लेगा? मुख्यमंत्री से। और मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मंत्री परिषद का त्याग पत्र कौन देता है? राज्यपाल देता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं 6 नंबर। मंत्री परिषद का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक होता है। मंत्री परिषद का कार्यकाल कब तक होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। द माइंड्स के हमारा चैनल है, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो को लाइक करते नहीं हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे देखते हैं मंत्री परिषद की संख्या कितनी होती है। मंत्री परिषद की संख्या तो मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा कितना प्रतिशत? मैं आपको पहले बताया था 15%। कितने प्रतिशत? 15%। 200 का 15% कितने मंत्री हो सकते हैं? आप इसका आंसर निकाल दीजिए। राजस्थान विधानसभा फिलहाल 200 विधायक है। 200 विधायक में 15% मंत्री होने से आवश्यक है। ठीक है। तो आगे आप देखते हैं और अधिकतम में 15% और न्यूनतम कितने मंत्री होते हैं? 12 मंत्री हो सकते। अधिकतम कितने? 30 मंत्री हो सकते हैं। मंत्री परिषद का दायित्व क्या होता है? मंत्री परिषद का दायित्व होता है कि सामूहिक रूप से वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। किसके ऊपर उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से प्रति होते हैं राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। मंत्री परिषद का दायित्व क्या होता है? एक बार दोबारा देख लें। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति होते हैं। अब देखते हैं मंत्रियों के प्रकार कितने हैं।
संविधान के तहत तो 3 मंत्री होते हैं। आप कई बार आपने देखा होगा संविधान के तहत कितने मंत्री होते हैं? 3 मंत्री होते हैं। संविधान के तहत 3 मंत्री कौन कौन से होते हैं वो देख लिया अपन। कैबिनेट मंत्री, आपने कई बार सुना होगा कैबिनेट मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री। और दूसरा होता है राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री सेंट्रल मंत्री मतलब केंद्र सरकार है। दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। तो अभी हमने देखा मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री मैं CC प्रतिशत कर लेता हूँ। और दूसरा होता है स्टेट मंत्री, बोले तो राज्य मंत्री। और तीसरा होता है उप मंत्री। कैसा मंत्री होता है? उप मंत्री। ये 3 प्रकार के संविधान में 3 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख है। लेकिन वर्तमान समय में, कौन से समय में? वर्तमान समय में 4 मंत्री। वर्तमान समय में कितने मंत्री हैं? 4 मंत्री। तो चौथा मंत्री कौन सा है? आप देख लें। वर्तमान समय में 4 मंत्री हैं। वर्तमान समय में कितने मंत्री हैं? 4 मंत्री है। ठीक है, 4 मंत्री कौन से देख लेते हैं। 4 मंत्री हैं। 4 मंत्री वो है कि पहला हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा स्वतंत्र प्रभार मंत्री और चौथा हो जाएगा उप मंत्री। ये जो है स्वतंत्र प्रभार मंत्री, ये नया मंत्री है। पहले 3 मंत्री होते थे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब जो नए मंत्री हो गए वो हो गए स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ध्यान रहे, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, द माइंड जी के चैनल को। अब नोट लगा की बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। नोट लगा क्या बात है देख लेते हैं एक बार। नोट लगा की बात है कि सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था एक मंत्री कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती। मंत्रिपरिषद के अंदर कई प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद के अंदर कई मंत्री होते हैं। सभी मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहते हैं। कैबिनेट मंत्री जो कि भारत सरकार द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री। अब एक नया सा टॉपिक है मुख्यमंत्री के साथ में रहता है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव क्या, तो हम देख लेते हैं एक बार। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संसदीय सचिव का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। गैर संवैधानिक या संविधानेतर पद है। इसका संविधान में कोई उल्लेख, ये गैर संवैधानिक पद है। राज्य में ये पद प्रारंभ हुआ था 1967 से। 1967 के टाइम मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, ML सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया थे। और संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं CM द्वारा और त्याग पत्र भी किसको देता है? CM को देता है। अब देखते हैं कार्यकाल इसका संसदीय सचिव का कब तक होता है, तो वो CM के पश्चात पर्यंत तक होता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 167 में पहले देख रखे थे पर एक बार दोबारा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री का पद हमेशा नियुक्त होता है। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री का पद हमेशा क्या होता है? नियुक्त होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। मुख्यमंत्री का पद हमेशा नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। नियुक्ति हेतु आधार क्या होगा कि बहुमत दल का नेता होना चाहिए, राज्यपाल का सविवेक होना चाहिए। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री त्याग भी देता है राज्यपाल को, और मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या बहुमत प्राप्त है। मुख्यमंत्री के कार्य क्या होते हैं? राज्यपाल को सूचना प्रदान करना मुख्यमंत्री के कार्य है। राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना, मंत्रिपरिषद का चयन करना, मंत्रियों को विभाग आवंटित करना और विभागों में फेरबदल करना, ये भी कार्य किसका है? मुख्यमंत्री के कार्य है। और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य की कड़ी है। मंत्रिपरिषद जो कि राज्यपाल के मध्य की कड़ी है। राज्य का प्रमुख वक्ता होता है, मुख्यमंत्री होता है, और राज्य का प्रमुख नीति निर्माता मुख्यमंत्री होता है। विविध योजनाएं कौन सी हैं? विधि संबंधी कार्य करना और नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होना। राज्य बीसू का अध्यक्ष कौन होता है? CM। सब CM के कार्य है। अपने दल का सर्वोच्च नेता CM। विधानसभा में नेता सत्ता पक्ष CM होता है। और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है RITA की फुल फॉर्म है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, बोले तो भजनलाल, वर्तमान में भजनलाल शर्मा। और इंडिया लेवल पे है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखते हैं उप मुख्यमंत्री। ये गैर संवैधानिक पद है, संविधान के अंदर इसका कोई उल्लेख नहीं है।
ये कैबिनेट मंत्री होता है। ये कैबिनेट मंत्री के रूप में सफल रहता है। मुख्यमंत्री ये कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य करता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम MCQs लेके आएंगे। राज्यपाल के 50 MCQs लेके आएंगे जो हर एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम में आ रखे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।